हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दीपेश सर कक्षा 10th की वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। एग्ज़ाम पास में है इसलिए वन लाइनर बहुत ही कम समय में पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे वन लाइनर वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, इसलिए बने रहिए और देखते रहिए पूरी वीडियो को। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है इसमें जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इसकी शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं क्या क्या इसमें आता है। देखिए, चैप्टर 1 फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 है आपका लेटर टू गॉड। इसमें दे रखा है लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन, किसके द्वारा लिखा गया है। राइटर का नाम भी यहाँ पर दे रखा है, जेएल फिनेट्स। लेंचो क्या था, एक फार्मर था। लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द, कहाँ पर सिचुएटेड था लेंचो का घर, कहाँ पर था, यहाँ दे रखा है आपको, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक निचली पहाड़ी की क्रेस्ट पर। और लेंचो हैड ग्राउंड इन हिज फील्ड, अपने फील्ड में क्या उगाया उसने, कॉर्न उगाया था। लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स, लेंचो ने जो था फार्मर, उसने अपने जो लार्ज रेनड्रॉप्स गिर रही थी उसको किससे कंपेयर किया था, न्यू कॉइन से। लेंचो हॉप्ड फॉर, लेंचो किसकी होप थी, किसकी आशा थी, गुड हार्वेस्ट की, अच्छी फसल की आशा थी। और हेल डिस्ट्रॉयड, हेल स्टोन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था लेंचो का फील्ड, लेंचो का सारा खेत हेल स्टोन्स ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वॉज कवर्ड विद साल्ट, ऐसा लग रहा था फील्ड सारा कवर हो चुका था, किससे, साल्ट से, नमक से, क्योंकि ओले गिरे थे, हेल स्टोन्स गिरे थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद, लेंचो की सोल जो आत्मा थी वो कैसे भर गई थी, लेंचो का मन पूरा कैसे हो गया था, सैडनेस हो गया था, उदासी हो गया था। लेंचो नीडेड मनी टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, भूख से बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए लेंचो को पैसे की जरूरत थी और अपने खेतों को वापस बोने के लिए पैसों की जरूरत थी। तो उसने क्या किया, ये रहा, लेंचो रोट अ लेटर, लेंचो ने किसको पत्र लिखा, गॉड को पत्र लिखा। लेंचो आस्क्ड फॉर, लेंचो ने कितने पैसे मांगे फ्रॉम गॉड से, तो 100 पेसोज मांगे थे। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, लेटर किसने रीड किया, पोस्ट मास्टर ने। और 70 पेसोज वर अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के द्वारा कितने पैसे अरेंज किए गए, 70 पेसोज अरेंज किए गए थे। और मांगे कितने थे, 100 पेसोज मांगे थे। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ, लेंचो को कंप्लीट फेथ किसमें था, गॉड में, भगवान में। लेंचो गॉड ओनली, लेंचो को कितना पैसा मिला, केवल 70 पेसोज मिला। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को लेंचो ने क्या कहकर पुकारा, बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों का झुंड कहकर पुकारा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें बताया गया है नेल्सन मंडेला के बारे में चैप्टर है। अपेर्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस, लोगों को उनकी रेस के द्वारा, रेस के माध्यम से, रेस के अनुसार, यानी उनकी जाति के अनुसार, उनके रंग भेद के अनुसार, रंग भेद नीति थी जो बिल्कुल सेपरेट कर देती थी लोगों को। मंडेला स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, जेल में रहे थे मंडेला कितने सालों तक, 30 ईयर्स तक, इंपॉर्टेंट यानी याद रखना। मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, ब्लैक प्रेसिडेंट थे फर्स्ट, है ना, कौन थे, मंडेला ही। और द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन, इनॉग्रेशन सेरेमनी जो हुई थी, उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था, इन द यूनियन बिल्डिंग, इन इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग थिएटर में हुआ था। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज मीन्स, नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज का मीन्स क्या है, करेज मतलब हिम्मत, मतलब साहस, मतलब ट्रियम्फ ओवर फियर, ये इनका मीन्स था, करेज का मीन्स था इनके अकॉर्डिंग। आगे देखिए क्वेश्चन। मंडेला, मंडेला ज्वाइंट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी मंडेला ने, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला, लव कम्स नेचुरली टू हार्ट, यानी कि हर वो नफरत, नफरत की तुलना में लव जो है मोर नेचुरली आता है, स्वाभाविक रूप से आता है। मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हाइडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मनुष्य की जो अच्छाइयाँ है वो एक आग की तरह जो कभी बुझ नहीं सकती, छिप जरूर सकती है। द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज डिस्प्लेड बाय द मिलिट्री, के द्वारा डिस्प्ले किया गया था, है ना। नेल्सन मंडेला वॉज अकम्पनाइड बाय हिज डॉटर, नेल्सन मंडेला के साथ कौन गया था, उनकी डॉटर, उनकी डॉटर के साथ नेल्सन मंडेला गए थे। जेनम वॉज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की डॉटर कौन थी, बेटी कौन थी, जेनम, याद रखिए नेल्सन मंडेला की बेटी कौन थी, जेनम, और ये जेनम गई थी उनके साथ में समारोह में। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज, जो व्यक्ति दूसरों की फ्रीडम को छीन लेता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रिजनर ऑफ हैटर्ड,
है ना, प्रिजनर ऑफ हेटेड, यानी कि हेटेड का प्रिजनर कैदी कहलाता है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, हिज फर्स्ट फ्लाइट, अगला स्टोरी आ चुकी है आपके, अगला चैप्टर आ जाएगा, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट हैज बीन रिटन, किसके द्वारा लिखा गया था, लियम ऑफ लैट्री के द्वारा। द सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज फॉर 24 आवर्स, सीगल अकेला रहा था लेज पर, किनारे पर, कितने टाइम तक, 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक, एक दिन यानी कि। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्यों गर्मी महसूस हो रही थी उसको, क्योंकि उसने काफ़ी समय से भोजन नहीं किया था, कब से, सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल से, यानी कि पिछली रात्रि से भोजन नहीं किया था। किस चीज़ ने उसको पागल कर दिया, मैडन कर दिया सीगल को, द साइट ऑफ द फूड, भोजन के दृश्य ने। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी तरफ फिश कौन लेकर आई थी, उसकी माँ। अगली स्टोरी इसी चैप्टर की, द ब्लैक एरोप्लेन। राइटर, ब्लैक एरोप्लेन के राइटर कौन थे, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक राइटर थे इसके, फॉर्सिथ। और नेम ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन का नाम क्या था, डेकोटा, B5088। पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, पायलट कहाँ से आ रहा था, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, पायलट कहाँ से आ रहा था, फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड आ रहा था। क्लाउड्स वर लाइक, क्लाउड्स किसकी तरह दिखाई दे रहे थे, बादल, ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रहे थे, बड़े बड़े पर्वतों की तरह। पायलट डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, है ना, पायलट के पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था। पायलट हैड डिसाइडेड टू फ्लाई ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन द स्टॉर्म, तूफान में सीधा ले जाने का उसने डिसाइड किया ओल्ड डेकोटा को, पायलट ने। पायलट ओल्ड डेकोटा को, इसका प्लेन का नाम था, एरोप्लेन का नाम। तो पायलट लुक्ड फर्स्ट एट द कंपास, सबसे पहले पायलट ने क्या चीज़ देखी, तुमने कंपास देखा, है ना, जो कार्य करना बंद कर दिया था। द एरोप्लेन वॉज लॉस्ट, कहाँ पे खो गया एरोप्लेन, स्टॉर्म में, तूफान में खो चुका था। अगली चैप्टर आपका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक चैप्टर है, इसका राइटर कौन है, एन फ्रैंक की राइटर है, एन फ्रैंक ने लिखा है चैप्टर। एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था, तो देखिए 12 जून 1929 को। एन फ्रैंक कैसी लड़की थी, कहाँ की रहती थी, तो एन फ्रैंक वॉज जर्मन, जर्मन ज्यूइश गर्ल थी एक, है ना, याद रखिए, जर्मन ज्यूइश गर्ल। एन्स लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इज हर किटी, डायरी, है ना, एन की लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन है, सबसे बेस्ट फ्रेंड बताइए कैसे, हर डायरी, उसकी डायरी, जिससे हर चीज़ शेयर करती है। द नेम ऑफ एन्स डायरी, एन की डायरी का नाम क्या था, किटी, किट्टी, है ना। मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग जो थे वॉज अनॉइड विद हर, मिस्टर किसिंग एन से हमेशा नाराज रहते थे, क्यों, बिकॉज शी वॉज टॉकेटिव, बहुत टॉकेटिव थी वो, बातों नहीं थी। इन मैथ्स, मैथ्स सब्जेक्ट था जिसमें शी वॉज नॉट श्योर ऑफ पासिंग, पास होने के बारे में श्योर नहीं थी कि पास होगी कि नहीं होगी। इसके अकॉर्डिंग पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, कागज़ में ज़्यादा पेशेंस होता है देन पीपल से, लोगों की तुलना में ज़्यादा धैर्य होता है कागज़ में। द नरेटर रोड द पोएम अबाउट द डक्स, नरेटर ने यानी कि एन फ्रैंक ने किसके बारे में पोएम लिखी थी लास्ट में, डक्स के बारे में, है ना, बतखों के बारे में। और द टॉपिक ऑफ द एसे, टॉपिक क्या था एसे का, चैटरबॉक्स। एन स्कूल फ्रेंड नेम वॉज, एन की स्कूल फ्रेंड जो थी उसका नाम क्या था, जीएन। एन डेड, एन की मृत्यु कहाँ पर, इन द कहाँ पर हुई, कंसंट्रेशन कैंप में इनकी मृत्यु हुई थी, एन की, याद रखिएगा। क्वैकिंग, क्वैकिंग इन बूट्स, क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स, इसका मीन्स क्या है, क्वैकिंग इट्स बूट्स का मीन्स क्या है, फीलिंग नर्वस, नर्वस फील करना इसका मीन्स है। एन फ्रैंक रोट इन हर लास्ट एसे, अपने लास्ट एसे में एन फ्रैंक ने क्या लिखा, अ फनी पोएम लिखी थी। द डायरी वॉज गिवन टू एन ऑन हर 13th बर्थडे पर दी गई डायरी। द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन द डच लैंग्वेज में लिखी गई, ये याद रखिए, डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, 13th बर्थडे पर मिली थी डायरी इसको। और एन्स फैमिली मूव्ड टू एम्स्टर्डम में चली गया था, एन का परिवार कहाँ गया था, एम्स्टर्डम चला गया था। अगला चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, 3 पार्ट है इसके। फर्स्ट पार्ट है आपका ब्रेकर, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झेंगझेंग साउंड से म्यूजिकल एंट्री बनाता था वो, मतलब एंट्री होती थी झेंगझेंग साउंड से। बेकर्स इन गोवा आर नॉन एज, बेकर्स क्या कहलाते थे, किस नाम से जाने जाते थे, पेडर के नाम से जाने जाते थे। पिकुलर ड्रेस ऑफ बेकर इन गोवा, गोवा में बेकर की जो स्पेशल ड्रेस होती थी उसको किस नाम से जाना जाता है, बेकर जो पहनता था उस ड्रेस को कबाई। बोल, बोल क्या है बताइए, गोवा में बोल किसको कहते हैं, स्वीट ब्रेड को ही बोल कहा जाता है। और द मेन क्रॉप ऑफ द कुर्ग, कुर्ग की मेन क्रॉप क्या थी, कॉफ़ी, कॉफ़ी और स्पाइसेस, है ना। कोडागू, कोडागू क्या है, कोडागू इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कोडागू। और एवरग्रीन,
रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर, एवरग्रीन जो सदाबहार वन होते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, वो कवर करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट के 30% एरिया को कवर करके करते हैं। कुर्गीज आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट के माने जाते हैं। कुर्गी लोग किस वंश के माने जाते हैं? ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के माने जाते हैं। कुर्गीज आर फेमस फॉर, कुर्गी किसके लिए फेमस है? अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, आतिथ्य सत्कार के लिए, वो सबका वेलकम करते थे अच्छी तरह से और भी बढ़िया स्टोरी सुनाते थे सबको, अपने बड़े पूर्वजों की, अपने बहादुर बेटों की वगैरह इनकी। द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में सबसे मोस्ट डेकोरेटेड सम्मानित थे ये कुर्गी रेजिमेंट। कोडावीज जो था हेल्थ परमिशन, कोडावीज जो लोग होते थे उनको परमिशन होती है फायर आर्म्स रखने की, हथियार रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस। कौन? कोडावीज लोग। और कावेरी रिवर फ्लोज इन कुर्ग, कुर्ग में जो नदी बहती है उसका नाम है कावेरी। ब्रह्मगिरी हिल्स, पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जो वहाँ पर है, जो प्रोवाइड द मोस्ट सीनिक व्यू ऑफ द कुर्ग, कुर्ग को बहुत अच्छा दृश्य उपलब्ध करवाती है। द आइलैंड ऑफ द निसर्गधाम इन इज इन कुर्ग, निसर्गधाम का आइलैंड कुर्ग में ही है। आगे अब वहाँ कौन कौन से स्पोर्ट्स प्राप्त होते हैं लोगों को जो वहाँ पर जाते हैं टूरिस्ट? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग फेवरेट है वहाँ के कुर्गीज लोगों के। बायलाकुप्पी इज द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट है, तिब्बतियन सेटलमेंट सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? बायलाकुप्पी जो वहीं पर है। मेकेक्वीज, मलाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज आर फाउंड इन कुर्ग, कुर्ग में पाए जाने वाले जानवर है मेकेक्वीज, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरीज। और मेडिकली इज द ओनली गेटवे टू कुर्ग, कुर्ग का गेटवे, मेन ओनली गेटवे कौन सा है? मेडिकरी। ये द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ कुर्ग आर, कुर्ग के सबसे पास में जो एयरपोर्ट है वो कौन कौन से एयरपोर्ट है? मैंगलोर एंड बेंगलोर, कुर्ग के सबसे पास में पाए जाने वाले एयरपोर्ट। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग, कुर्ग में जाने का सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है? सितंबर टू मार्च, सितंबर से मार्च तक। कुर्ग इज ऑल्सो नॉन एज लैंड ऑफ रोलिंग, लैंड ऑफ रोलिंग के नाम से भी जाना जाता है कुर्ग को। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, अलेक्जेंडर की सेना का एक पार्ट, एक टुकड़ी जो है सेटल्ड हो गई थी यहाँ पर और यहाँ के लोगों में ही शादी कर ली थी उन्होंने कुर्ग में ही। महावत जो है इज द पर्सन, वो व्यक्ति होता है जो हु राइड्स एंड ट्रेन्स एन एलिफेंट, जो एलिफेंट पर, एलिफेंट को चलाता है, एलिफेंट पर चलता है और उनको एलिफेंट को ट्रेन करता है। टी फ्रॉम असम, तो अरूप, अरूप कुमार दत्त, इन्होंने टी फ्रॉम असम लिखी थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक, टी सबसे पहले चाइना में पी गई थी, है ना, कब? 2770 BC में। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, चाय का सबसे ज़्यादा प्लांटेशन कहाँ पर होता है? असम में होता है। टी केम टू यूरोप, टी चाय जो है यूरोप में आई थी कब? इन द 16th सेंचुरी में आई थी। द ब्रिटिश स्टार्टेड टी प्लांटेशन, ब्रिटिश लोगों ने स्टार्ट किया टी प्लांटेशन करना कब? इन असम में और दार्जिलिंग में प्लांटेशन स्टार्ट किया था इनका वो चाय का, है ना। धेकियाबड़ी टी गार्डन इज इन असम में ही है, धेकियाबड़ी टी गार्डन। बौद्ध धर्म वॉज एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक थे, है ना, प्राचीन बुद्धि एसेटिक संत कौन थे? बौद्ध धर्म। इन यूरोप, यूरोप में टी वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन एंड देन एवरेज, है ना, पेय पदार्थ के से ज़्यादा मेडिसिन के रूप में पी जाती थी यूरोप में चाय को पहले, आजकल सब लोग यूँ ही पीने लगे नॉर्मल। अगला चैप्टर है मिसबिल द ऑटर, काफ़ी हम स्पीड से पढ़ रहे हैं। द ऑथर ऑफ मिसबिल द ऑटर इज, द ऑथर ऑफ मिसबिल द ऑटर, इसका ऑथर कौन है? गेविन मैक्सवेल, गेविन मैक्सवेल ने चैप्टर लिखा है। द ऑटर वॉज ब्रॉट टू द ऑथर बाय, लेखक के पास ऑटर को कहाँ से लाया गया? बाय हिज फ्रेंड, के मित्रों के द्वारा दिया गया। इन द बिगनिंग, शुरुआत में द ऑटर वॉज, ऑटर कैसा था शुरुआत में जब इसको मिला तो? अलूफ था एंड इंडिफरेंट था, अलग अलग रहता था। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर हिज पास टाइम, मार्बल्स मिस के फेवरेट टॉयज थे अपना टाइम पास करने के लिए। मैक्सवेल कॉल्ड द एयर हॉस्टेस, मैक्सवेल ने एयर हॉस्टेस को क्या कहकर पुकारा? द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, बहुत अच्छी महिला। व्हेन द ऑथर सॉ द ऑटर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो ऑथर ने पहली बार ऑटर को देखा तो इट रिसेंबल, उसको कैसे दिखाई दिया? वो कैसा लगा? ड्रैगन की तरह दिखाई दिया। केमुसफ्रेना एक ऐसा स्थान है जो कि हमेशा घिरा रहता है, कैसे? पानी से घिरा रहता है, केमुसफ्रेना। टिग्रिस रिवर, टिग्रिस नदी है।
हैज़ बीन मेंशन इन द स्टोरी, जो इस स्टोरी में मेंशन की गई, बताई गई है। यहाँ पर पाई जाने वाली एकमात्र नदी है मिसविल द वाटर चैप्टर में बताई गई नदी कौन सी, टिग्रिस। ठीक है। ब्रिटिश एयरलाइन ने मना कर दिया था टू एलो द एनिमल्स को अपने साथ पैसेंजर्स के साथ ले जाने के लिए। अगला चैप्टर है आपका मैडम द राइड्स द बस। द ऑथर ऑफ, इस चैप्टर के ऑथर कौन है, मैडम राइड्स द बस के वल्ल्या कन्नन। वल्ली कन्नन। वल्ली जो है वॉज एन 8 years old, कितने साल की थी वल्ली, 8 साल की, है ना, जो बस में राइड किया। हर फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, स्टैंडिंग, खड़े हुए रहना इन द फ्रंट डोर में एंड वॉचिंग द स्ट्रीट, गलियों में देखना। वल्ली जी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, वल्ली की सबसे बड़ी डिजायर क्या थी, टू राइड द बस, बस की सवारी करना। वल्ली वॉज अम्यूज टू द मोस्ट बाय द साइट ऑफ द काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस। बस में सबसे ज्यादा किस बात से खुश हुई वो, जब बस से उसने बाहर देखा काऊ को भागते हुए इन फ्रंट ऑफ द बस। द डेड काउ सैडेंड वल्ली, और सबसे ज्यादा दुखी भी उसी चीज से हुई जब उसी काऊ को उसने डेड देखा तो। द टाइमिंग फॉर द आफ्टरनून नैप टेकन बाय वल्लीज मदर वॉज, जिस टाइम का यूज वल्ली की माँ के द्वारा किया जाता था नैप के लिए, नैप मतलब दिन में सोने के लिए, झपकी के लिए, तो वो टाइम क्या था, 1 to 4 o'clock, 1 से 4 बजे तक। द कंडक्टर एड्रेस्ड वल्ली एज, वल्ली को कंडक्टर ने क्या कहकर संबोधित किया, मैडम। द कंडक्टर ऑफर्ड वल्ली अ सॉफ्ट ड्रिंक, वल्ली को क्या ऑफर किया था उसने, सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर की थी। आगे, वल्ली हैड सेव्ड, कितने पैसे वल्ली ने बचाए थे, 60 पैसे बचाए थे अपनी जर्नी के लिए, बस जर्नी के लिए। अगला चैप्टर है द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर के किसने लिखा है, बेटी रेनशॉ ने। गौतम बुद्ध इस चैप्टर में वॉज क्या था, कौन थे, एक प्रिंस थे जिनका नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध वंडर्ड, घूमते रहे कितने साल तक, 7 years तक। द बुद्ध प्रीच्ड, बुद्ध ने प्रीच दिया, उपदेश दिया, अपना पहला सरमन दिया कहाँ पर, एट द सिटी ऑफ बनारस के शहर में। सरमन क्या है, सरमन इज अ रिलीजियस डिस्कोर्स है, धार्मिक उपदेश। किसा गौतमी वॉज सैड, किसा गौतमी दुखी थी, क्यों, क्योंकि उसका जो एकमात्र बेटा था वो मर चुका था, है ना। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध के अनुसार द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद डेथ एंड डिके, गौतम बुद्ध के अनुसार संसार जो है सबसे ज्यादा ग्रसित किससे है, दुखी किससे है, डेथ, मृत्यु से ही, है ना, ग्रसित है। द बुद्ध सेट अंडर, बुद्ध कहाँ बैठे थे, अंडर पीपल ट्री के नीचे। अकॉर्डिंग टू बुद्ध, गौतम बुद्ध के अनुसार दोज हु डू नॉट ग्रीव आर वाइज, वे लोग जो ग्रीव नहीं करते, वे लोग जो दुखी नहीं होते, कंप्लेन नहीं करते, वे हमेशा खुश रहते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्ध के अनुसार फ्री फ्रॉम सोरो, जो सोरो से, दुखों से फ्री है, स्वतंत्र है, इज द पर्सन, वो व्यक्ति हु ओवरकम सोरो, वही व्यक्ति है जो सोरो, दुखों पर जीत प्राप्त कर लेता है। बुद्ध गॉट एनलाइटमेंट, बुद्ध को एनलाइटमेंट कब प्राप्त हुआ, ज्ञान, आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद। बुद्ध रिमेंड रीनेम्ड द ट्री, बुद्ध को जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, उस बुद्ध ट्री का नाम दिया उन्होंने बोधि ट्री। बुद्ध आस्क्ड किसा गौतमी टू ब्रिंग, किसा गौतमी क्या लाने को कहा, मस्टर्ड सीड्स, कहाँ से लाने को कहा, फ्रॉम अ हाउस, ऐसे घर से, वेयर नो वन हैड डेड, जहाँ कोई बच्चा ना मरा हो, कोई हस्बैंड ना मरा हो, कोई पेरेंट ना मरा हो। मीनिंग ऑफ लेमेंटेशन इज, लेमेंटेशन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ग्रीफ और सोरो, दुखी या दुखी रोना, है ना। द सिटी ऑफ बनारस इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है सिटी ऑफ बनारस, गंगा नदी के किनारे। मनी और फूड गिवन टू द पीपल, ये क्या कहलाता है, आर्म्स, आर्म्स मतलब भिक्षा, मनी और भोजन लोगों द्वारा दिया गया पैसा, भोजन क्या कहलाता है, भिक्षा, भिक्षा कहलाता है, आर्म्स कहलाता है। अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज इज कॉल्ड एनलाइटमेंट, ऐसी सिचुएशन ज़्यादा धार्मिक नॉलेज प्राप्त होना एनलाइटमेंट, ज्ञान कहलाती है, एनलाइटमेंट कहलाती है। द बोधि ट्री मीन्स, बोधि ट्री का मतलब क्या है, अ ट्री ऑफ विजडम, बोधि ट्री का मतलब है विजडम वाला ट्री, है ना, बुद्धि का ट्री। अगला चैप्टर आपका द प्रपोजल, इसके राइटर कौन है प्रपोजल के, एंटन चेखोव। इस चैप्टर में कौन कौन है, नतालिया लोमोव, है ना, वर फाइटिंग, दोनों लव करते हैं, एक दूसरे शादी करते हैं और फाइटिंग भी करते हैं। वर फाइटिंग फॉर ऑक्सन मेडोज, के लिए फाइटिंग करते हैं, और ऑक्सन मेडोज किसके हैं। लोमोव थ्रेटन टू टेक द मैटर टू द कोर्ट, लोमोव धमकाता है कि इस मैटर को कहाँ ले जाएगा, कोर्ट में, ऑक्सन मेडोज से रिलेटेड मैटर को। गैस कौन है, गैस
गेस इज द नेम ऑफ लोमो डॉग। लोमो के कुत्ते का नाम है गेस। द प्रपोजल इज अ स्टोरी फ्रॉम रशिया। रशिया की स्टोरी है, रशिया से ली गई है। लोमो सीम्स टू बी डेड इन द स्टोरी द प्रपोजल। द लोमोस एंड चुबकोस वर रिच फैमिलीज थे। लोमो और चुबकोस जो थे दोनों रिच परिवार थे। आगे ये कुछ नाम दे रखे हैं जो भी आपको याद होने चाहिए। नेम ऑफ द पोएम एंड पोइट, है ना, कविताओं के नाम है। ये सारी पोइट्री है और इधर ये सारी पोइट्री के नाम है और इधर ये जो दे रखे हैं ये पोइट है जो आपको लर्न करने हैं। इनका भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं जो काफ़ी अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा और आपको ऑलरेडी आई नो आपको पहले से याद होगा, बट इस तरह से याद करना कि कभी भूल ना पाओ। कभी भी आप याद करोगे तुरंत आपको याद आएगा। अभी हम फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं इसमें। डस्ट ऑफ स्नो पोएम आपकी, इसका क्वेश्चन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट। इसके कविता के कौन पोइट है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। द क्रो शुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। कौवे ने क्या किया इस पोएम में? डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया हिलाकर कवि के ऊपर। डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोइट्स चेंजिंग हिज मूड। डस्ट ऑफ स्नो ने के गिरने ने क्या कर दिया? कवि का मूड चेंज कर दिया। द क्रो वॉज सिटिंग, कहाँ पर बैठा हुआ था कौवा? ऑन हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट होता है, पॉइजनस ट्री होता है विद सम स्मॉल वाइट फ्लावर्स। वाइट फ्लावर्स आते हैं इसमें। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स क्या है? द फ्लैक्स ऑफ स्नो इन द पोएम। कविता में डस्ट ऑफ स्नो का मतलब फ्लैक्स ऑफ स्नो यानी टाइनीस्ट पार्टिकल्स ऑफ द स्नो, छोटे छोटे पार्टिकल्स कण बर्फ के। द पोइट्स मूड गॉट चेंज्ड व्हेन डस्ट ऑफ स्नो हैज फॉलन इन हिम। जब डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरी तो कवि का मूड चेंज हो गया। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज सॉरो। दुखों का प्रतीक है दोनों, कौवा और हेमलॉक ट्री। अगली पोएम फायर एंड आइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है पोएम फायर एंड आइस को। आइस, आइस जो है इसमें सिंबलाइज करता है, किसका प्रतीक है? हेटेड का। और फायर, फायर इसमें किसका प्रतीक है? फायर, फायर डिजायर का। आइस हेटेड, फायर डिजायर। द मीनिंग ऑफ पेरिश, पेरिश का मतलब क्या है इस पोएम में? पेरिश का मतलब है डाई, टू डाई मतलब। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार द वर्ल्ड विल एंड वन डे, एक दिन संसार का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट पोएम आपकी अ टाइगर इन द जू। दैट पोएम अ टाइगर इन द जू किसके द्वारा लिखी गई है? लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। द टाइगर लुक्स एट स्टार्स, टाइगर किसकी तरफ देखता है? स्टार्स की तरफ देखता है। डियर पासिस नियर द हॉल, है ना, उस पॉल हॉल के पास से कौन गुजरता है? वाटरफॉल के पास से, तालाब के पास से डियर गुजरते हैं। केज्ड टाइगर जो होता है, पिंजरे में जो के टाइगर होता है, इग्नोर करता है किसको? विजिटर्स को इग्नोर करता है। और द पोएम अ टाइगर इन द जू जो है पोर्ट्रेज है द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द अ टाइगर इन द वाइल्ड एंड द टाइगर इन कैप्टिविटी, यानी पिंजरे वाला टाइगर और चिड़ियाघर वाला टाइगर, जंगल वाला टाइगर। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। नेक्स्ट पोएम आपकी, इस पोएम में क्वेश्चन देखिए, किसने लिखी है? कैरोलिन वेल्स ने लिखी है पोएम। इस पोएम बताया गया बियर इज वर्किंग इन यार्ड, यार्ड में कौन घूमता रहता है? भालू। कमिलियन लुक्स लाइक अ लिजर्ड, लिजर्ड की तरह कौन दिखता है? कमिलियन गिरगिट। क्रोकोडाइल क्राइज व्हाइल कैचिंग हिज प्रे, अपने प्रे को, अपने शिकार करते हुए कौन रोता है? किसके आंसू में, आंखों में आंसू आते हैं? क्रोकोडाइल की। द टाइगर क्या है? टाइगर इज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल वाइल्ड बीस्ट कौन है? टाइगर। द एनिमल दैट हग्स, वो जानवर जो हग करता है अपने आपको, वो कौन है? बियर, भालू। हाइना स्माइल करता है अपने प्रे को, शिकार को पकड़ते हुए। द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज अ ह्यूमरस गाइड ऑन द आइडेंटिफाइंग डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स। अलग अलग जानवरों को, डिफरेंट जानवरों को पहचानने के लिए एक ह्यूमरस दिया है, इसमें गाइड दिया है, यानी कि हंसाने वाला पूरे चीज़ दी गई है। अगली पोएम द बॉल पोएम, किसने लिखी है? जॉन बैरीमैन ने। द बॉय लॉस्ट हिज बॉल इन द वाटर, लड़के ने अपनी बॉल कहाँ खो दी? वाटर में, पानी में खो दी। द बॉय इज अपसेट ऑन लॉसिंग हिज बॉल, बॉय अपसेट हो गया, क्यों? अपनी बॉल खोने के कारण। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ, अपने आप की नॉलेज, अपने आप के नेचर का नॉलेज स्टडी करना क्या कहलाता है? एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। द बॉय इज लर्निंग द मीनिंग ऑफ लॉस, लड़का क्या सीख रहा था? मीनिंग ऑफ लॉस सीख रहा था, यानी लॉस का अर्थ सीख रहा था, लॉस है होता क्या है। अगली पोएम अमेंडा, किसने लिखी है? रॉबिन क्लेन ने। बाय कॉलिंग हर सेल्फ ऑन ऑर्फन,
अपने आप को क्या पुकारती है अमेंडा? कभी ऑर्फन पुकारती है, अनाथ, है ना? और अनाथ अपने आप को पुकारना अमेंडा एक्सप्रेस करता है अमेंडा का हर विश टू बी अलोन, कि वो अकेला रहना चाहती है एंड इंडिपेंडेंट होना चाहती है विदाउट एनीवन टेलिंग हर व्हाट टू डू। वो ये चाहती है कि कोई उसको कुछ ना बोले कि क्या करना है क्या नहीं करना। अमेंडा पिक्चर्स हरसेल्फ एज अ मरमेड। अमेंडा अपने आप को पिक्चर करती है, यानी कि अपने आप को ही इमेजिन करती है एक मरमेड के रूप में, मत्स्य कन्या के रूप में, और जो कि रह रही हो, अकेली रह रही हो, पीसफुली रह रही हो समुद्र में, एंड एज ए रेपंजल महसूस करती हूँ, है ना? जो कि हमेशा कंटेंट रहती है, संतुष्ट रहती है टावर में रहकर ही, जिसमें कोई उनको परेशान करने वाला नहीं होता। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट इज एलिट्रेशन डिवाइस है यहाँ पर, एलिट्रेशन, है ना? ये उसमें आता है, लिटरेचर पार्ट है। स्लाउचिंग मीन्स, स्लाउचिंग का मीन्स क्या है? स्लाउचिंग मीन्स होता है बैठना, सिट इन अ लेजी वे, यानी लेजी तरीके से बैठना स्लाउचिंग कहलाता है, आलसी आलसी बैठना। द सोल इनहेबिटेंट इन द एमरल्ड सी। एमरल्ड सी का सोल इनहेबिटेंट कौन होता है? एकमात्र निवासी मरमेड, मछली कन्या। अमेंडा कैन नॉट ईट चॉकलेट्स बिकॉज इट्स कॉजेज हर, क्योंकि अमेंडा चॉकलेट नहीं खा सकती, क्यों? क्योंकि उसको चॉकलेट से मुहासे हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। इन द पोएम, इस पोएम में, लैंग्विड मीन्स दैट अमेंडा इज रिलैक्स्ड। लैंग्विड का मीन्स क्या है? कि अमेंडा रिलैक्स है। अमेंडा वो क्या है? अमेंडा क्या है? स्कूल गोइंग गर्ल, स्कूल जाने वाली लड़का है। इन द पोएम, इस कविता में, अमेंडा साइलेंस, अमेंडा साइलेंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ गोल्डन। अमेंडा, इस पोएम में अमेंडा जो है, साइलेंस हैज बीन डिस्क्राइब, साइलेंस को बताया गया गोल्डन, सुनहरा बताया गया, अच्छा बताया गया, सुहाना बताया गया। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम बताया गया स्वीट, फ्रीडम स्वीट होती है। इसे लिटरेरी मेटाफर है, ये भी लिटरेचर वाला पार्ट है। डिवाइस यूज किया गया इसमें मेटाफर वाला, यूज इन द पोएम अमेंडा में। सिनोनिम फॉर रोमिंग, रोमिंग के लिए कौन सा सिनोनिम समानार्थी यूज किया गया? रोमिंग मतलब भटकने के लिए, वॉन्डरिंग। नेक्स्ट पोएम आपकी द ट्रीज, एड्रिन रिच ने लिखी है। द सन हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द लाइन, सन को, सूरज को यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है। किस लाइन में? नो सन बरी, ये पर्सोनिफाइड, ये सब उसके पार्ट होते हैं, किसके? लिटरेचर के पार्ट है, पर्सोनिफाइड, है ना? मेटाफर, और एक और आया था आपका इलिट्रेशन। नो सन कैन बरी, कि मतलब सन अपने पैरों को नहीं गाड़ सके, इसमें उसको मानवीकृत कर दिया गया, मनुष्य बना दिया गया एक सूर्य को। सिमिली, ये भी उसका लिटरेचर पार्ट, लिटरेचर वाला पार्ट है। सिमिली डिवाइस यूज इन द मून इज ब्रोकन लाइक एमिरा। द पोइट टॉक्स अबाउट द हाउस एज अ प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंट। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, काफ़ी कुछ है, लिटरेचर वाला पार्ट ज़्यादा कुछ दिया गया है पोएम में। द पोइट टॉक्स अबाउट द हाउस ऑफ हिज, द पोइट टॉक्स, कवि बात करता है किसके बारे में? द हाउस ऑफ द हाउस एज अ प्लेस ऑफ कॉन्फिडेंट के बारे में। ट्रीज रिप्रेजेंट, ट्रीज रिप्रेजेंट्स नेचर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ह्यूमन कॉन्फिनमेंट। ट्रीज को ही रिप्रेजेंट किया गया स्ट्रगल के बारे में, स्ट्रगल कर रहे हैं हम नेचर के स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, फ्रॉम ह्यूमन कॉन्फिनमेंट के बारे में। इन द पोएम, इस कविता में, द ट्रीज आर ट्रैप्ड इन द पोइट्स हाउस। ये एक पोएम और बच्ची इसके बाद में, ये इसी की क्वेश्चन है पोएम के। दैट सन्स फीट यानी सूर्य के पैर, कोई एलिट, वो कौन सा पार्ट था? पर्सनिफिकेशन, है ना, जिसे मानवीकृत किया था गया था सूर्य, सूर्य को भी। द सन्स फीट रिफर्स टू द, सन्स फीट किसको रिफर किया गया है? द रेज ऑफ द सन, सूर्य की रेज, रेज को, किरणों को, दैट फॉल ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर आती है। द पोइट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट ऑफ अ हॉस्पिटल। कवि ने कंपेयर किया है ब्रांचेस को, पेड़ों की शाखाओं को, किससे? न्यूली डिस्चार्ज हुए पेशेंट से, जो कि हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ है ऐसे पेशेंट से। द थ्री थिंग्स, तीन चीज़ें, दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो सकती, ट्रीलेस फॉरेस्ट में नहीं हो सकती, तीन चीज़ें कौन कौन सी है? सिटिंग ऑफ अ बर्ड, एक पक्षी का बैठना पेड़ों पर। द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का छिपना। एंड द सन ड्यूरिंग इट्स फीट इन द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में छाया में सूरज का अपने पैरों को छिपाना, ये तीनों चीज़ नहीं हो सकती। लास्ट पोएम आपकी, नहीं इसके बाद एक और पोएम है शायद, देखो फोक पोएम है, किसने लिखी है? कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी है। द फॉग लुक ओवर द, फॉग किसके ऊपर देखती है? हार्बर सिटी के ऊपर। फॉग कम स्लोली एंड साइलेंटली, धीरे धीरे आती है ना, स्लोली आती है। फॉग हैज़ बीन पर्सनिफाइड, फॉग को पर्सनिफाइड किया गया है यहाँ पर पूरी पोएम में। द पोइट कंपेयर्ड द फॉग विद कैट,
फॉग की तुलना किससे की है? कैट से। द फॉग अराइव्स एंड डिपार्ट साइलेंटली, फॉग धीरे धीरे आती है और डिपार्ट चली जाती है साइलेंटली। द कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसके बाद एक तो पोएम और है, ग्रामर पार्ट दिया गया है, पोएम देखते हैं अपन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पोएम किसने लिखी है? ऑगडन ने लिखी है। नो वन मॉर्न ओवर द डेथ ऑफ पायरेट, जो पायरेट आया था उसकी डेथ पर किसी ने मॉर्न नहीं किया, कोई विलाप, किसी ने विलाप नहीं किया, यानी कि द ड्रैगन वॉज कवर्ड, ड्रैगन कैसा था? ड्रैगन कवर्ड था, कवर्ड यानी कि डरपोक था। बेलिंडा कॉल्ड द ड्रैगन, बेलिंडा ड्रैगन को क्या पुकारती? कस्टर्ड। बेलिंडा लिव्ड, बेलिंडा कहाँ रहती थी? इन लिटिल व्हाइट हाउस में। द नेम ऑफ द ब्लैक किटन, ब्लैक किटन का क्या नाम था? इंक। द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड में लिखी गई है, और किस स्टाइल में लिखी है, किस शैली में लिखी गई है? बैलेड। फॉरेन ग्रेगरी, द पोइम किसने लिखी है? विलियम बटलर ईट्स ने लिखी है। द कलर ऑफ द रैम्पर्ट्स ऑफ द यंग लेडी के जो कलर थे बालों का वो क्या था? हनी कलर। द मूड ऑफ द यंग मैन इन द पोएम, इस पोएम में, फॉरेन ग्रेगरी पोएम में यंग मैन का मूड कैसा था? सैड। गॉड लव्स अस, भगवान हमको प्रेम करता है, फॉर व्हाट वी आर नॉट, व्हाट वी आर एंड नॉट फॉर वो हाउ वी लुक, हम कैसे दिखाई देते हैं उससे नहीं, बल्कि हम कैसे हैं उस चीज़ से, केवल गॉड ही है जो हमें प्रेम करता है, बाकी और कोई प्रेम नहीं कर सकता। ये आपकी पोएम और पूरी बुक हो चुकी कंप्लीट। काफ़ी कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट रहे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करो, अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके तो। और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अगला पार्ट भी इसका जल्दी बनाएंगे, यहीं से आपके नंबर कटने के चांस बन जाते हैं, तो इसको कवर करके रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं अपन। मैं आपका दीपेश सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।